भारत में 7 दिन के अंदर दूसरा बड़ा तूफान। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अगले 10 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा यास। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये यास तूफान प्रभावित करेगा। तो बिहार के कई जिलों में यास तूफान का असर देखा जा रहा है। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पटना में जगह जगह पर जल जमाव के बाद लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए पटना की तस्वीर। पटना समेत कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। तेज आंधी के चलते कई जिलों में पेड़ भी टूट गए हैं। तो यास तूफान का जो असर है वो बिहार झारखंड में काफी नजर आ रहा है। पटना की तस्वीर। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यास तूफान की एंट्री का असर बिहार में साफ साफ नजर आने लगा है। तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ जल जमाव देखने को मिल रहा है। पेड़ गिरने से कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। तो बिहार झारखंड के कई शहर पानी में डूबे हैं। पेड़ गिरने से बिजली की आपूर्ति जो है वो ठप हो गई है। तो यास तूफान ने बिहार और झारखंड में कहर बरपा रखा है। लगातार बारिश से कई शहर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। जैसे हालात जो है वो बिहार में नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ यास तूफान का प्रभाव है। इसी तरह झारखंड के कई शहर भी पानी में डूब गए। बिहार और झारखंड की तस्वीर जो है कमोबेश एक जैसी नजर आ रही है। जगह जगह जलभराव है, सड़कें पानी से लबालब है। दौड़ती गाड़ियों से सड़कों पर कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। तस्वीरें पटना जिले की है और इन तस्वीरों के पीछे की वजह यास तूफान है। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान अब बिहार में एंट्री ले चुका है। यास की वजह से बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हुई और जगह जगह जलभराव हो गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई। छपरा, शेखपुरा, बेतिया में यास तूफान का खासा असर देखने को मिला। वहीं यास तूफान की वजह से पटना समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। और यास तूफान को लेकर आईएमडी मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है इस तूफान की रफ्तार, इसीलिए चेतावनी जारी कर दी गई है। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सावधान आ रहा है यास। और अब बात करते हैं यास तूफान की। यास तूफान से निपटने के लिए एजेंसियां लगातार सतर्क हैं, सजग हैं। इस पूरे मामले पर बैठकें भी की जा रही हैं। समंदर में उठती लहरें, समंदर किनारे सांसत में जान। तूफान यास अब खतरनाक रूप लेने लगा है। अगले 24 घंटे में यास के तबाही मचाने की आशंका जताई जा रही है। हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है। प्रकृति धीरे धीरे कर तूफान के भेष में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यास भयावह होता जा रहा है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए पारादीप पोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सभी जहाजों को किनारे से सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। यास तूफान ने बिहार और झारखंड के कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। दोनों ही राज्यों के कई शहरों में अभी भी बारिश हो रही है। यास तूफान बिहार और झारखंड के कई राज्यों में भी तबाही मचा रहा है। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रशासन की ओर से शहर में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। अब जरा बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। यास तूफान का असर शहर में देखा जा सकता है। देश के पूर्वी तट पर यास नाम का तूफान दस्तक देने वाला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यास तूफान पर इस वक्त का ताजा अपडेट। अगले 7 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा यास। इस वक्त देश के कई जिलों में बेमौसम बरसात हो रही है और इसकी वजह है यास चक्रवात। यास के असर से कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये संकट इसलिए और गहरा जाता है क्योंकि इस वक्त लाखों की आबादी अस्पतालों में है और वहां जल जमाव से कई और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। चक्रवाती तूफान यास उठा तो बंगाल की खाड़ी से था, लेकिन इसका असर देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है, जहां भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना का हाल दिखाते हैं। यहां कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। कोरोना के प्रचंड प्रकोप के बीच बरसात से कोविड मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि कई जगहों पर
बारिश और पानी भरने की वजह से एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने आने जाने से इनकार कर दिया। चक्रवात की वजह से हुई मूसलाधार बारिश। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी तूफान यास ने अच्छा खासा नुकसान किया। भारी बारिश की वजह से रांची के बुंडू इलाके में कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया, जिससे हजारों लोगों के सामने यातायात का संकट खड़ा हो गया है।